हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज let z be a complex number with non-zero imaginary part. If 2 plus 3z plus 4z square divided by 2 minus 3z plus 4z square is a real number, then the value of mod of z square is dash. First we see the key concept. देखिए, कोई भी नंबर अगर रियल है, अगर z एक रियल नंबर है तो वो उसका अपने कंजुगेट के वो इक्वल होगा इफ z इज रियल नंबर. अब हमें क्या गिवन है? z क्या है? z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विद नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट, यानी डेफिनेटली y, अगर हम z को x प्लस आयोटा y लिखें तो y नॉट इक्वल टू 0 है. आल्सो और हमें क्या दिया गया है? देखिए 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर इज अ रियल नंबर. हमें ये दिया गया है, इसी को हम यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अगर ये रियल नंबर है, देयरफॉर 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्वायर था, इसमें मैंने 3z ऐड कर दिया और 3z सब्ट्रैक्ट कर दिया. न्यूमरेटर में ऊपर 3z ऐड कर दिया और 3z सब्ट्रैक्ट किया. ऐसा क्यों किया? क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर है. इज अ रियल. ऊपर तो हमने एक जीरो नंबर ऐड किया है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी एक रियल नंबर ही रहेगा. देयरफॉर इसे मैं लिख सकती हूँ, देखिए 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर को तो मैंने एक साथ लिखा प्लस 6z होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर इज अ रियल नंबर. तो हमारा ये नंबर भी कैसा हो जाएगा? रियल नंबर होगा. अगर आप डिनोमिनेटर अलग अलग करें तो ये 1 प्लस 6z डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर बन जाएगा. इज अ रियल नंबर. तब भी एक रियल नंबर ही होगा, सिर्फ हम फॉर्म ही चेंज कर रहे हैं, उसे सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं, लेकिन वो रहेगा तो एक रियल नंबर ही. देयरफॉर इसे मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 6z और डिनोमिनेटर से भी मैंने z कॉमन ले लिया. अगर मैं यहाँ z कॉमन लूंगी तो ये बन जाएगा 2 बाई जेड माइनस 3 प्लस 4z इज अ रियल नंबर. तो भी एक रियल नंबर ही रहेगा, हमने सिर्फ z कॉमन ही तो लिया है. यहाँ z से z कट जाएगा. देयरफॉर 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय, देखिए माइनस 3 को तो मैंने आगे लिखा और प्लस 2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 बाय जेड प्लस 2z इज अ रियल नंबर. अब ये पूरा एक रियल नंबर है, तो अगर हम इसे ऑब्जर्व करें, ये तो रियल क्वांटिटी ही है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है. इस पूरे को रियल नंबर होने के लिए अब इसे भी क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए. अगर इसमें आयोटा नहीं आएगा तो भी तो ये एक रियल नंबर बन जाएगा. दिस इम्प्लाइज, यहां से हम किस कंक्लूजन पर पहुंच गए? 1 बाई जेड प्लस 2z मस्ट बी रियल. इसे रियल होना होगा. अगर इसे रियल होना होगा तो हमने की कॉन्सेप्ट, ये पूरा एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, या अभी हमें बस हमने कंक्लूजन निकाला है कि इसे रियल होना होगा. अगर रियल होना होगा तो इसका कंजुगेट इसी के इक्वल आएगा. दिस इम्प्लाइज यहाँ से 1 बाई जेड प्लस 2z इक्वल हो जाएगा अपने ही कंजुगेट के, यानी 1 बाई जेड बार प्लस 2z बार के. पूरे का मैंने होल कंजुगेट ले लिया यहाँ पर. दिस इम्प्लाइज, देखिए 2z
माइनस 2z बार हो जाएगा प्लस 1/z माइनस 1/z बार हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2 तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बन गया z माइनस z बार प्लस डिवाइडेड बाय z बार। इसे सोल्व करेंगे बन जाएगा z बार माइनस z इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अगर मैं z माइनस z बार कॉमन ले लूं यहाँ दोनों से, तो यहाँ पहली टर्म में तो सिर्फ 2 बच गया। हमने z माइनस z बार कॉमन लिया तो यहाँ -1 डिवाइडेड बाय z इंटू z बार हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज z माइनस z बार और ये बन जाएगा 2z बार माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो नंबर की प्रोडक्ट, दो ब्रैकेट्स है ये, इनकी प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गई, तो डेफिनेटली z या तो z माइनस z बार को 0 होना होगा और या फिर 2z बार माइनस 1 को 0 के इक्वल होना होगा। देखिए यहाँ से z किसके इक्वल हो गया, z बार के, लेकिन ये तो क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, अगर z बार के इक्वल हो गया तो उसका मतलब z क्या है, एक रियल नंबर है, लेकिन हमें स्टेटमेंट में गिवन है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके पास इमेजिनरी पार्ट भी एग्जिस्ट करता है, नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, तो z बार के इक्वल नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाइज 2z बार माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कन्फर्मली इसे 0 होना होगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से z बार किसके इक्वल हो गया, 1/2 के, लेकिन हम जानते हैं z बार को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ z का स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो गया, 1/2 के, बिकॉज मॉड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार। तो यहाँ से हमें मॉड ऑफ z स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी जो हमें मिल गई 1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।